Morning everyone. Now today we will explain the explanation class of mensuration chapter. So topic first is here, area and perimeter of rectangle. So how we'll find area and perimeter of this of rectangle. So here is rectangle, you know very well, four side is there and diagonal it will be AC is diagonal. So area of the rectangle, you know very well, length into breadth will be here. जब लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फाइंड होता है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये पहले से भी हम जानते हैं। और सेकंड है, अगर हम सपोज़ कि यहाँ से अगर लेंथ हम फाइंड आउट करें, लेंथ फाइंड आउट करें तो आपको पता है कि बी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है इस केस में, तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि लेंथ इज़ दैट एरिया अपॉन ब्रेथ हो गया है। और यहाँ से अगर ब्रेथ फाइंड आउट करना चाहते हो, ब्रेथ फाइंड आउट करना चाहते हो, ब्रेथ जैसे ही यहाँ से मूव करेगा इस साइड में तो मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई लेंथ से करेगा तो लेंथ अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आता है, ब्रेथ इज़ दैट एरिया अपॉन लेंथ विल बी देयर। सो ऐसे ही अगर हम डायगोनल फाइंड करें तो डायगोनल आप इसके पहले ही पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका देखो ये जो डायगोनल है ये एसी है, अगर एसी हमें फाइंड आउट करना है यानी इसी को डायगोनल बोलेंगे, डायगोनल हो जाएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे डायगोनल का स्क्वायर होता है तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल स्क्वायर इज दैट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो डायगोनल स्क्वायर है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर रिमूव करें, अगर ये ट्रांसफ़र हो तो अगर इसे हम रिमूव करें तो हो जाता है d इज इक्वल टू, ये स्क्वायर यहाँ से आएगा तो इसको रूट में कर देगा, इन रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। तो वही डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूनिट आप मीटर में है तो मीटर में, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में पुट कर जाएंगे। पेरीमीटर बच्चों बहुत ईजी है, पेरीमीटर अगर फाइंड करें तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2L प्लस बी। यहाँ पे देखो ये L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा, तो 2L और 2B, जहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा और L प्लस बी इन ब्रैकेट में, तो ये यूनिट हो जाएगा। ये फर्स्ट टॉपिक हमारी क्लियर हो गई। आते हैं सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में एरिया ऑफ 4 वॉल। जैसे मान लो कि आपका एक रूम है जिसमें 4 वॉल लगे पड़े हैं चारों तरफ से, तो अगर उसका हम एरिया डिफाइन करें तो उसका एरिया फार्मूला क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, लेट द रूम का लेंथ दिया हुआ है जो L है, ब्रेथ B है और हाइट H है। तो उसमें हमें क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 3 डायमेंशनल शेप है, 3D शेप है जिसमें हाइट भी होती है। तो अगर हम एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ 4 वॉल, सो आप देखोगे 2, अगर 2 कॉमन हो जाएगा, आपको पता है कि हाइट जो है वो सब में रहेगी, हाइट तो कॉमन होगा हाइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो 2 लेंथ तो होगा ही होगा, एक साइड का लेंथ, एक सेकंड वाली साइड का लेंथ तो इक्वल हो जाएगा, फिर B भी इक्वल हो जाएगा, तो उसमें से 2 टाइम L और 2 टाइम B हो जाएगा, तो 2 उसमें से कॉमन हो जाएगा, यानी L प्लस B, 2L प्लस B। और मल्टीप्लाई बाई H का मीन्स क्या है, H यहाँ पे कॉमन है तो H सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए मल्टीप्लाई बाई H हो गया। तो एरिया अगर हम फाइंड करें, एरिया ऑफ द 4 वॉल 2 इन ब्रैकेट L प्लस H मल्टीप्लाई बाई H विल बी 2 इन ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाई बाई H। सो स्क्वायर यूनिट का मीन्स क्या है कि अगर वो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कोई एक सिंगल यूनिट देगा, और यहाँ पे एक यूनिट है, यूनिट का यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे और सेम यूनिट होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। लास्ट में दिया है डायगोनल ऑफ द रूम। मान लो रूम दिया हुआ है और रूम का कुछ इस तरह से फिगर है, और रूम के फर्स्ट कॉर्नर से सेकंड कॉर्नर को मीट करें तो वो डायगोनल हो जाता है। तो अगर हम डायगोनल फाइंड आउट करें तो सेम फॉर्मूला बनते हैं। तो डायगोनल स्क्वायर इज इट विल बी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चूँकि ये रूट कहाँ से आया तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डायगोनल स्क्वायर हुआ होगा, जहाँ से स्क्वायर अगर हम हटाते हैं तो इधर आगे रूट बनता है। सो डायगोनल इट विल बी, डायगोनल ऑफ द रूम इट विल बी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर पुट करेंगे, और मीटर हो तो मीटर में पुट करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इज एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये बहुत इजी टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम 4 या 5 क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट ए स्क्वायर, हमारे पास एक स्क्वायर है और वो साइड आर दिया हुआ है A। तो देखो ये ऑल साइड A है और ये अलग अलग साइड दिया हुआ है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो साइड इंटू साइड होता है, तो साइड का मल्टीप्लाई करें A और E का मल्टीप्लाई करें तो A स्क्वायर हो जाएगा। अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये सेकंड फॉर्मूला क्या बनता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर है, और जो A जो है वही A जो है वो क्या है, आपका साइड है।
तो यही आपका साइड है। तो अगर हम यहाँ से फाइंड करें कि साइड, तो ये स्क्वायर जो है अगर इधर ट्रांसफ़र कर दें ये स्क्वायर, तो ए क्या है, ए साइड है, स्क्वायर इधर ट्रांसफ़र कर दें तो एरिया पे रूट हो जाएगा। तो वही हो गया साइड ऑफ द स्क्वायर इट विल बी, तो एरिया पे क्या हो गया, रूट बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसको, इस लाइन को हम क्या राइट कर सकते हैं, साइड स्क्वायर इज़ दैट हो जाएगा आपका एरिया। तो अगर हम एक साइड फाइंड करें तो ये जो 2 है इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एरिया को रूट में कर देगा। बस यही फॉर्मूला है यहाँ पे। चलिए थर्ड वाले देखते हैं, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आप देख सकते हो, अगर मान लो कि ये स्क्वायर है और यहाँ से मैंने ऐसे डायगोनली एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो आप देख रहे हो कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, जिसमें से हम क्या फाइंड करते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वो भी ए स्क्वायर हो जाएगा, अब मिल के क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आएगा आपका हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलेंगे यहाँ पे, डायगोनल। तो डायगोनल का स्क्वायर का फॉर्मूला ही पाइथागोरस थ्योरम से आया हुआ है। तो अगर मान लो कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो डी अगर फाइंड करूँ, डी मीन्स डायगोनल, तो डायगोनल तो ये 2 जो है यहाँ ट्रांसफ़र होगा तो इसको कर देगा रूट में, यानी इन रूट 2a स्क्वायर। तो आप देखोगे ये तो बाहर नहीं आएगा क्योंकि a 2 टाइम है तो a बाहर आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं रूट 2a, क्योंकि a 2 टाइम है तो a के बाहर हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन नहीं है, 2 का कोई कॉमन नहीं है, इसलिए 2 किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा एक नया फार्मूला बनता है क्या, कि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इट विल बी रूट 2a, जहाँ पे a क्या है, एक साइड है और साइड की अगर वैल्यू दी है तो यहाँ पुट करेंगे और इससे हम डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर की। यहाँ पे यूनिट जो भी सेंटीमीटर पुट करेंगे और मीटर तो मीटर पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए उसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला बहुत इजी है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अगर हम एरिया फाइंड करें, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर हम फाइंड करें तो एरिया का क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइड इंटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आता है ए स्क्वायर, इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल स्क्वायर। तो 1/2 डायगोनल स्क्वायर का मीन्स क्या है, तो आप देखोगे जब एरिया हम फाइंड करेंगे ए स्क्वायर होगा और यहाँ पे 1/2 का सेंस क्या है, ये चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। 1/2 का सेंस क्या है, डायगोनल का जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल आप देख सकते हो, ये जो डायगोनल है, तो अगर हम ये डायगोनल क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है 1/2 मल्टीप्लाई बाई डायगोनल का स्क्वायर, तो ये डायगोनल है। अगर मान लो कि इसी 2 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो यहाँ डिवाइड है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 2 क्या राइट कर सकते हैं, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इज़ द डायगोनल स्क्वायर। वही पाइथागोरस थ्योरम है, 2a स्क्वायर इज़ दैट डायगोनल स्क्वायर। ये पाइथागोरस ही तो है, यानी डायगोनल स्क्वायर इज़ दैट ये बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसी को जब हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये डायगोनल स्क्वायर करेंगे तो 2a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, और यही तो है डायगोनल। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने फाइंड किया 2a स्क्वायर इज़ द डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम डायगोनल फाइंड करें, ये वाला ये एरिया, अगर है ये एरिया ही तो है, एरिया यानी कि ए स्क्वायर क्या है, एरिया है, इसका मल्टीप्लाई करें तो एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इधर हम ट्रांसफ़र कर दें डायगोनल की तरफ तो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, तो वही हो गया 1/2, यानी डिवाइड हो गया और डायगोनल का स्क्वायर है तो डायगोनल का स्क्वायर है ही है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। पेरीमीटर आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल साइड। थैंक यू।